तेरी मेरी ये कहानी है अधूरी जिंदगानी। बिन तेरे ना जी सकेंगे, आजा जरा लौट आ। तेरे दर पे मैं आके खड़ा हूँ। इल्तिजा मेरी सुन ले जरा। तेरी मेरी ये कहानी है अधूरी जिंदगानी। बिन तेरे ना जी सकेंगे, आजा जरा लौट आ। ख्वाब सब देखते हैं अब्बा जान, मैंने भी देखा था, लेकिन ये ख्वाब नहीं देखा था कि आप मेरी खुशियों को अपनी अना की भेंट चढ़ा देंगे। आपकी नज़र में आपकी औलाद आपकी जागीर है। मैं आपकी बेटी हूँ, जीती जागती। मैं खरीदी हुई ज़मीन का टुकड़ा नहीं जिसे आप अपनी मर्जी से किसी के भी नाम लगा दें। मैं आपको छोड़कर जा रही हूँ। एक दिन आएगा जब आपको पछतावा होगा, लेकिन मैं उस दिन नहीं होंगी। जी सर, मैंने आपसे कहा था कि इस संडे को मैं ऑफिस में नहीं आ पाऊंगा। जी सर। जी, फाइल से मैंने चेक कर ली थी, आप उनको सबमिट भी करवा सकते हैं। सर, मेरी सिस्टर इन लॉ आ रही है। जी, वाइफ की तबीयत बहुत बेहतर है। चलें सर, ठीक है, मैं देखता हूँ, अगर पॉसिबल हुआ तो मैं ऑफिस आता हूँ। जी जी सर, मैंने कहा ना कि मैं कोशिश करता हूँ। ठीक है सर, अगर आप इतना इंसिस्ट कर रहे हैं तो मैं आ जाता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़। अगर इतना जरूरी है तो आप चले जाएं। ये बॉस भी ना खुद इसकी फैमिली अमेरिका में है और हमें संडे को भी ऑफ नहीं करने देता। मायरा का क्या होगा? मैं रेहान से कह देती हूँ, वो मायरा को स्टेशन लेने चला जाएगा। 1 घंटा रह गया गाड़ी आने में और वो साहब अभी तक लबी तान के सो रहे हैं। एक काम करो कि मायरा को बोलो कि टैक्सी लेके आ जाए। नहीं भाई, मायरा के लिए ये शहर नया है, कहाँ टैक्सी लेकर घूमती फिरेगी। मैं रेहान को उठा लेती हूँ। रेहान, रेहान, उठ जाओ, तुम्हारे भाई को ऑफिस से कॉल आ गई है। भाभी, भाई को कॉल आई है तो आप मुझे क्यों उठा रही हैं? चलो उठो, शाबाश, मायरा स्टेशन पर पहुंच जाएगी। मायरा कौन? अच्छा, ज्यादा भोले बनने की जरूरत नहीं है, मेरी बहन मायरा। भाभी, तो आपकी बहन आ रही है तो आप मुझे क्यों उठा रही हैं? संडे में सोने देना। अच्छा उठो ना, नखरे ना करो, उठो। 12 बजे स्टेशन पहुंच जाएगी ट्रेन। भाभी, आप उसको कह देना कि वो टैक्सी लेकर आ जाए, मैं किराया दे दूंगा। रेहान, पेट्रोल के पैसे मैं दे दूंगी। चलो अब शाबाश, उठो जल्दी से, जैसे कह रही हूँ वैसे करो। उठ जाओ जल्दी से। भाभी, नींद आ रही है ना। खबरदार, उठ जाओ, शाबाश। मैं नाश्ता बना रही हूँ तुम्हारे लिए, ठीक है? रेहान, उठ जाओ। तुमने मायरा के लिए रूम साफ करवा दिया? जी जमाल, करवा दिया था, लेकिन बाबा जान को कुछ नहीं बताया।
पता नहीं उन्हें पता चलेगा तो क्या कहेंगे। कुछ नहीं होगा, मैं उन्हें जानता हूँ और वैसे भी बहुत पुरानी बात हो चुकी है। मैं चाहता हूँ कि अब इस वाकई वो भूल जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम कहाँ जा रही हो? आज संडे ऑफ है। भाई वो मैं दोस्त के घर जा रही थी पढ़ने के लिए। हम लोग कंबाइन स्टडीज करते हैं तो एक दूसरे को मदद मिल जाती है। वेरी गुड। चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। आप कहाँ जा रहे हैं? मैं भी ऑफिस पढ़ने ही जा रहा हूँ। चलो ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। भाभी जल्दी से नाश्ता दे दें, बहुत भूख लग रही है। थैंक यू। तुम? जी मैं आपकी तो बस हूँ। भाभी भाभी। अरे आप भाभी को क्यों आवाजें दे रहे हैं? नाश्ता तो आपके सामने रखा है। नहीं, एक्चुअली अगर मैं ये खाऊंगा ना तो मुझे वो बदहजमी की डिकार आनी शुरू हो जाएंगे, इसलिए मैं नहीं खा सकता ये। तो ऐसे तो ना कहे, इतने प्यार से बना के लाई हूँ आपके लिए आलू के पराठे। क्या हुआ रेहान, क्यों चीख रहे हो? भाभी नाश्ता देने के मैसेज जाऊं? क्यों, तुम ये पराठे नहीं खाओगे क्या? भाभी अब आपको पता तो है ना क्या पता है? यार, यही कि मैं ये अलाबला नहीं खाता ना। ये अलाबला थोड़ी है। किसी की मोहब्बत को, मेरा मतलब है कि किसी के खुलूस को ऐसे थोड़ी कहते हैं कोई। ठीक ही तो कह रही है तबस्सुम। यार भाभी प्लीज, मजाक की नहीं हो रही। आपने मुझे नाश्ता देना है या मैं ऐसे ही जाऊं? अच्छा बाबा, सब्र करो, मैं लेकर आती हूँ। प्लीज। रेहान साहब, आप ये पराठे खा लेना। देखिए ना, ये पराठे आपको मोटे नहीं करेंगे। स्लाइस खा खा के आप कितने दुबले हो गए हैं। आप मेरी फिक्र ना करें, मैं ऐसा उबला, मेरा मतलब ऐसा दुबला ही ठीक हूँ। प्लीज, थैंक यू। वो मैंने ना आपके लिए ना गजल लिखी है रात को। जी? के क्यों क्यों? आप इस्लाह कर देंगे ना? हैं? रेहान, शुक्र है भाभी, आपने मेरी इस्लाह कर दी। ये लो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जल्दी से नाश्ता कर लो, फिर तुम्हें मायरा को भी लेने जाना है। जी 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 जी। मायरा कौन है? वो मायरा मेरी बहन है और लाहौर से आ रही है। रेहान उसे स्टेशन लेने जा रहा है। क्यों रेहान? अच्छा रेहान साहब, मैं भी चलूं आपके साथ? मैं रास्ते में कर लूंगा। बाय बाय, टाटा। रेहान साहब बाय मेरी बाय। बात सुने, सुनिए तो सही। रेहान साहब, भाभी। अच्छा सुनो, मैं चाय बना कर लाती हूँ, फिर हम दोनों बैठ कर ये पराठे खाएं, ठीक है? बैठो तुम। रेहान साहब, यार बात सुनो, वो लाहौर की गाड़ी आ गई है? जी सर, आ गई। 1 घंटा पहले आ गई। अब तो उसके मुसाफिर भी घर चले गए हैं। 1 घंटा पहले? जी सर। ना कर। हाँ सर। तभी मैं कहूँ ट्रेन सारी खाली क्यों है? अब मैं कहाँ ढूंढूं मायरा को? यार मेरा तो सारा संडे ही बर्बाद कर दिया। मोबाइल भी घर भुलाया हूँ, वरना कॉल कर लेता ना मायरा को। हाय अल्लाह, इतनी महंगाई क्या हो गई है? पेट्रोल तो सस्ता हो गया, इतना किराया किस चीज का बना है? मेरी गाड़ी पेट्रोल पर नहीं, सीएनजी पर है। कर लो बात। सीएनजी पे, सीएनजी तो और भी सस्ती होती है,
नहीं जाना, वारा नहीं खाता। आप ऐसा करें दूसरी टैक्सी कर लें, बल्कि ऐसा करें जैसे बाहर निकलेंगे ना आपको बस भी मिल जाएगी। 150 रुपए भी ना ज्यादा बता रही हूँ तुम्हारी इस खट्टार टैक्सी की। मैं बोल दिया ना बीबी, नहीं जाना। बीवी किसको बोला? मैं क्या तुम्हें बीवी जैसी लगती हूँ? एक्सक्यूज मी। तुम चुप करो। दिमाग ना खाओ बीबी। बाबूजी आपने कहाँ जाना है? ठीक ठगो तुम लोग, कोई पूछने वाला नहीं है ना तुम लोग से, इसलिए। एक्सक्यूज मी। तुम अब आ रहे हो? इतना लेट क्यों आए हो? तुम्हें पता है 1 घंटे से आदमी मेरा दिमाग खराब कर रहा है। दिमाग तो तुमने खराब किया है। ओके, मैं प्लेटफॉर्म में तुम्हारा वेट कर रहा था, तुम्हें ढूंढ रहा था कब से। तुम यहाँ पे क्या कर रही हो यार? वक्त की तो कोई कदर ही नहीं है इस मुल्क में। गाड़ी कहाँ है तुम्हारी? ये तो मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? सामान उठाओ और चलो। तुम यहाँ पे बैठे रहो और वेट करते रहो अपने 500 रुपए का। गर्मी है तुम लोग के शहर में। कह तो ऐसे रही हो जैसे पेरिस से आई हो। खैर, और सुनाओ, सफर कैसा रहा? अभी तो बैठी हूँ, घर पहुँच करके बताऊंगी। मैं ट्रेन के सफर की बात कर रहा हूँ। वो तो ना बहुत ही अच्छा था। तो पता है जिस केबिन में मेरी सीट थी ना, उधर सिर्फ और सिर्फ मर्द थे। यानी तुम मर्दों के केबिन में बैठ कर आई हो और फिर भी इतना एंजॉय किया? अल्लाह, वही टिपिकल थिंकिंग। किसी भी मर्द को ना अंदर आने की परमिशन ही नहीं थी, सबको बाहर भेज दिया। मेरे तो मजे थे, मैं कभी ऊपर वाली बर्थ पे, कभी नीचे वाली। मजा आ गया। तो बताओ जॉब कैसी चल रही है? चल का रही है, बस वहीं की वहीं रुकी हुई है। वेरी फनी। ये जॉब ना पुराना हो गया। एंड व्हाट अबाउट ये तुम्हारा ट्रेन के केबिन वाला फीका जोक? इसके बारे में क्या कहूँ? तुम्हारे जोक की तरह फीका नहीं था कम से कम। खुदाया, जमाल भाई ने तो आज मेरी जान निकाल दी। तुम्हें पता है मैंने उसे झूठ बोला कि मैं सहेली के घर जा रही हूँ। तुम डरती बहुत। तुम्हारे अपने दिल में चोट था ना, सिर्फ इसीलिए, वरना किसी को क्या पता चलेगा कि तुम झूठ बोल रही हो या सच। वकार, आज की बात मुझे कसमें देकर मत बुलाना, और एक संडे भी तुमसे गुजारा नहीं जाता। मुझसे तो एक पल भी नहीं गुजरा। डायलॉगबाजी हो गई हो तो चले। अभी कहाँ? अभी तो पढ़ाई भी खत्म नहीं हुई और तुम तो सबक याद ही नहीं करती। वकार, तुम्हें पता है तुम बहुत अच्छे चोरी होते जा रही हो। चलो। अच्छा, और वैसे भी छिछोरों के साथ ज्यादा वक्त नहीं गुजारना चाहिए, इसीलिए कह रही हूँ घर छोड़ दो। चल। अब सुनो, मेरे सामान ले आना। एक्सक्यूज मी, कुली हूँ क्या? आ गई मेरी जान, कैसा रहा सफर? सफर तो बहुत ही बुरा था, इसको गाड़ी चलानी नहीं आती। भाभी, ये तोहफा आप ही की बहन है या कहीं से मांग कर लाए हैं? क्या मतलब? अच्छा सुनो, रुको, पहले थोड़ा आराम कर लो, बाद में लड़ाई कर लेना, ठीक है? चलो और बताइए क्या हो गया? कुछ भी नहीं, बस तुम्हें पता है घर। मिस किया मैंने आप। आ जाओ। तो अच्छा है, लेकिन ये नौशीन कहाँ है? महाबदौलत के इस्तकबाल में हाजिर नहीं हुई। पढ़ने गई है। संडे को भी? हाँ, सब दोस्त तो एक घर में इकट्ठे होकर पढ़ते हैं, एग्जाम्स है ना उसके। आप भाई, आप ठीक है? क्या हो गया? बड़ी सब्ज कदम है ये लड़की, आते ही बहन को ठोकर लगा दे। वो माया पहले ही 2 दफा भुगत चुके हैं। मैं नहीं चाहती कि इस बार हमारी खुशियों को नजर लगे। तुम ठीक हो? जी फूफो,
और तुम्हारा सफर कैसा रहा? क्या बताऊं, आपको पता है वो जिस ट्रेन में मैं आ रही थी ना, वो उलट गई और 350 लोग सबके सब मर गए, लेकिन मैं बच गई। वो सब्ज कदम हूं ना, जहां भी जाती हूँ बस हरियाली ही हरियाली। शर्म करो, हया होती है, बड़ी है वो तुमसे। आजकल की नस्ल को क्या शर्म और क्या हया। देख लो, ना सलाम ना दुआ। वो ये बात नहीं है, ये मायरा ना बचपन से ही बहुत शरारती है। इसे हर बात मजाक में करने की आदत है। अब चलो सलाम करो जल्दी से बुब्बू को। अस्सलाम वालेकुम। चलो मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे में लेकर चलूं। एक मिनट वो क्या हुआ? बाबा जानी, मैं जा रही हूँ, तुम जाओ। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम बाबा जानी। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो? कहाँ से आ रही हो? मैं ठीक हूँ बाबा जानी, मैं दोस्त के घर गई थी पढ़ने के लिए, बस वहीं से आ रही हूँ। अच्छा अच्छा, ये बहुत अच्छा किया तुमने, शाबाश। अपनी तैयारी पूरी रखो। ठीक चल रही है ना पढ़ाई तुम्हारी? कोई मुश्किल तो नहीं? जी जी बिल्कुल। बाबा जानी वो मायरा घर आ गई? मायरा? हाँ, शायद आ गई हो, मैं तो घर पे था नहीं, मैं तो खुद किसी काम से गया हुआ था, अभी आया हूँ, देख लेते हैं, आ गई होगी। जी। बहुत बदतमीजी की है उस लड़की ने, आते ही उल्टी सीधी हरकतें शुरू कर दी हैं। क्यों, क्या कर दिया उसने ऐसा? हुस्मा को गिराने लगी थी, वो तो अल्लाह का शुक्र है बच गई, वरना पता नहीं क्या हो जाता। वो इसका ख्याल रखने के लिए आई है, उसे गिराने के लिए? देखभाल तो हम भी कर सकते थे, लेकिन उस्मा ने कुछ सोच के अपनी बहन को बुलाया होगा। अब उसकी मर्जी है, हम क्या कह सकते हैं। बहरहाल मेहमान समझ के नजरअंदाज कर दो। आजकल बच्चे कुछ और तरह से समझते हैं। आपकी बात ठीक है भाई साहब, लेकिन मैं नहीं चाहती कि इस बार वारिस आते आते मेरे मुंह में खाक। अल्लाह मालिक है, अल्लाह वारिस है। वो उस्मा ने अपनी बहन के लिए परवीन का कमरा जमाल को चाहिए था कि उस कमरे को खुलवाने से पहले मुझसे पूछ लेता। बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं मशवरा लेना छोड़ देते हैं। ये घर मेरा है और मैं अभी जिंदा हूं। तो क्या करें, उस्मा से कह के उस लड़की को बाहर निकालता। नहीं, अब मुनासिब नहीं है। उन्हें पहले ही ख्याल रखना चाहिए था। कि कितने दिन रुकेगी यहाँ? तकरीबन 2 महीने, या शायद जब तक उस्मा मानी बन जाती। उस्मा से कह देना कि वो उसको इस घर के दस्तूर सिखा दे। जी बेहतर।
कमरा तो अच्छा है, क्या खुशबू है। 5 साल बाद खुला है कमरा। नौशीन, क्या हो गया? ऐसे क्या बोल दिया ना अशीम ने? ये बताओ कि आप लोगों ने खाना खाया? कहाँ खाया, जब से आई हूँ सिर्फ बातें ही सुन रही हूँ। अच्छा, बातें सुन रही हो या सबको सुना रही हो? लगता है मुझे ना यहाँ से बहुत जल्द वापस जाना पड़ेगा। क्यों? बहुत ही ना घुटा हुआ सा माहौल है यहाँ का, अजीब सख्तियां हैं। तुम सांस कैसे लेती हो? ऐसे। किसकी इजाजत से? अपनी मर्जी से। लगता तो बिल्कुल भी नहीं है। लगता तो ये है कि कवे खा के बड़ी हुई है आपकी बहन। कितना बोलती है, बहुत ही पका हुआ है भाभी ये। तुम्हारी कमी रह गई थी बस। पाची, जमाल भाई कहाँ गए? मैं तो उनके बारे में पूछना ही भूल गई। तुम्हारे भाईजान ऑफिस किसी काम से गए हैं, वरना वही तुम्हें लेने आते। अच्छा भाभी, वो अम्मी कह रही हैं कि इन मोहतरमा से कहें कि आकर मामू जान को सलाम करें। हाँ चलो। मायरा, खुदा का वास्ता है, बाबा जान के सामने ना अपनी जुबान को लगाम देकर रखना। हाँ, लेकिन मैंने क्या कहा है? नहीं नहीं, तुमने तो कुछ कहा ही नहीं। जब से आई हो खामोश बैठी हुई हो, तुम तो बोलती नहीं हो। बोलती हो? गूंगी तो नहीं हो? रेहान, सुना है कि आपने आते ही उज़्मा को गिरा दिया। नहीं बाबा जान, मेरा पाँव अटका था कारपेट में, मायरा ने तो मुझे संभाला था। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इस घर में बीबीसी कौन है वैसे? मुझे कोन्या मत मारो अंकल, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ पे तो ना छोटी सी बात का हवा बना दिया जाता है। देखो बेटी, तुम इस घर में मेहमान हो और मैं तुमसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि नसीमा मेरी बहन है और इस घर में उतनी ही इज्जत इनकी करनी चाहिए जितनी कि मेरी की जाती है। लेकिन मैंने उनसे कह दिया है कि बड़ों से बहस मत करो, जाओ जाकर अपने कमरे में आराम करो, सफर से आई हो, थक गई होगी। ठीक है, मैं जा रही हूँ, चलो तुम्हें मेरे साथ। बाबा जान, वो मायरा घर में सबसे छोटी है, सबके लाड प्यार ने उसे बिगाड़ दिया है। मैं समझा दूंगी उसे। मायरा, पप्पो दिल की बिल्कुल बुरी नहीं, बस जबान की तेज है। नौशीन, तुमने देखा नहीं क्या? उन्होंने इतनी छोटी सी बात का इतना बड़ा पतंगा बनाया। भला मैं क्यों अपनी बहन को जानबूझ के धक्का देने लगी? एक्चुअली ना अबू जी उनकी कोई बात नहीं डालते, क्योंकि वो बेवा है ना, कि कहीं उन्हें कोई बात बुरी न लग जाए। चाहे उनकी हर बात दूसरों को बुरी लगती रहे। अच्छा बाबा, इतना भी क्या गुस्सा? देखना, जब तुम अपनी पुप्पो के यहाँ बहू बन के जाओगी ना, तो वो तुम्हारी खूब खबर लेंगी। जी नहीं, मैं उनकी बहू नहीं बनूंगी। और वैसे भी मैं रेहान भाई को भाई कहती हूँ। बस कर जाओ, शादी से पहले ना सब कजिन्स भाई होते हैं। तुम पप्पो का गुस्सा मुझ पर क्यों निकाल रही हो? वैसे तुम्हें एक मजे की बात बताऊं? क्या? रेहान भाई की एक और उम्मीदवार भी है। और उम्मीदवार? क्या मतलब है तुम्हारा? हमारी पड़ोसन तबस्सुम रेहान भाई की दीवानी है, दीवानी। हाय अल्लाह, कोई पागल ही होगी जो रेहान की दीवानी है। बड़ी मासूम सी है बेचारी, बहाने बहाने से रेहान भाई की तवज्जो हासिल करने की कोशिश करती रहती है। और तुम्हारे रेहान भाई? उनका क्या, वो तो उससे मीलों दूर भागते हैं। जहां तबस्सुम को देखा नहीं, रास्ता बदल लिया। आने दो बेचारी को, उससे मिलूंगी ना तो उसको जरूर समझाऊंगी। तुम समझाओगी? तुम? भाभी, अरे तबस्सुम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब क्या ले आई हो? भाभी, मैं खीर बना के लाई हूँ। रेहान के लिए लाई होंगी ना? तुम बैठो, मैं रेहान को बुलाती हूँ।
नहीं भाभी, अब ना मैं उनके लिए कुछ भी नहीं बनाऊंगी, कोई वैल्यू ही नहीं है। ये तो मैं आपकी बहन के लिए बना के लाई हूँ। क्या सोचेगी कि कराची वाले मेहमान नवाज नहीं होते। वैसे भी ना लाहौर वाले कराची वालों के लिए ना बड़ी बातें करते हैं। ओह, तबस्सुम आई है। मायरा, तबस्सुम तबस्सुम साइड पे मुझे मिलने दो। तो ये है तबस्सुम। हाय, देखने में तो ठीक ठाक लगती है भाई। ठीक ठाक क्या मतलब? हाँ, नजर कमजोर है बेचारी की। अब जी नजर तो कमजोर है। तो अपने चश्मे का नंबर चेंज करवाओ ना। अब इसी नंबर का है तो इसलिए ये लगाया है। अच्छा अच्छा, मायरा, वो तुम्हारे लिए खीर बना कर लाई है। मेरे लिए? सच्ची? दिखा दिखा। थैंक यू सो मच। पता है कराची वाले ना बहुत मेहमान नवाज होते हैं। हाँ, वो तो ना मैंने बहुत किस्से सुने हैं। नहीं नहीं, वो किस्से तो सारे झूठे हैं। अब ऐसी तो कोई बात नहीं है ना भाभी? हाय बेचारी, ये तो फंस गई ना। क्या कहा? कोई मतलब नहीं, ये ऐसी बकबक करती रहती है। अच्छा, वैसे ये रिहान नजर नहीं आ रहा। रिहान, मुझे किस खुशी में याद किया जा रहा है? ये देखो ना, तबस्सुम तुम्हारे लिए खीर लाई है। मायरा, ये तुम्हारे लिए खीर बना कर लाई है। नहीं नहीं भाभी, अगर रेहान साहब भी खा लेंगे तो कोई बात नहीं। नौशीन, तुम एक काम करो, जरा ना चम्मच लेकर आना, मैं और रेहान ना इसी में खा लेते हैं एक साथ। नहीं, मुझे खाने का कोई शौक नहीं है। अगर तुमने खानी है तो तुम खुद खा लो, मैंने नहीं खानी। शौक की क्या बात है, तुम ना मोहब्बत की कदर करना सीखो। जी बिल्कुल। नौशीन, मुझे लग रहा है कि तुम्हारे कान खींचने वाले हो गए। मैं चम्मच लेकर आती हूँ। नहीं, मैं तुम कहाँ? हाय अल्लाह, बेचारी नौशीन का इसमें क्या कसूर? तबस्सुम, अब तुम ही मुझे बताओ, भला मुझे नौशीन ने कुछ कहा? हाँ, नौशीन ने तो कुछ भी नहीं कहा। देखा, कितनी समझदार हो तुम। एक तुम ही हो जो समझदार है। बस आज से ना तुम्हारी और मेरी पक्की वाली दोस्ती। वैसे मेरी दोस्ती का ना बहुत फायदा होगा तुम्हें। ऐसे मशवरे दूंगी कि सारे रुके हुए काम फौरन से हो जाएंगे। बस कर दो मायरा, हर बात को मजाक में ले लेती हो तुम। अरे नहीं नहीं भाभी, आपकी बहन तो बहुत अच्छी है। बस क्या बताऊं मैं तुम्हें तबस्सुम, ये जो अच्छे लोग होते हैं ना, इनको ही अच्छे लोगों की पहचान होती है, जैसे तुम्हें मेरी पहचान हो गई। किसी भी वक्त चैन नहीं आता ना आपको जना? वकार, अभी थोड़ी देर पहले तो मिलकर आई हूँ तुमसे। 1 2 3 4 पूरे 4 घंटे हो चुके हैं इस बात को। वकार, तुम बिल्कुल पागल हो। ये भी तुम मुझे कई बार बता चुकी हो। अच्छा सुनो, वो भाभी की बहन आई भी लाहौर से, किसी भी वक्त आ जाएगी। तो मैं नहीं चाहती कि उसे पता चले कि मैं तुमसे बात करती हूँ। बहाने बनाना कोई आपसे सी। बहुत नखरे नहीं हो गए आपके मिस नौशीन? नखरे नहीं जनाब, एहतियात है ये। और अच्छा हुमा, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। दाफिज। आओ बैठो। आओ ना, वहां क्यों खड़ी हो? क्या देख रही हो? तुम्हारी चमकती आंखों को। अब हुमा, बहुत ही मुबारक नाम है। कैसी है? बकवास बंद करो। इसमें बकवास की कौन सी बात है?
मैंने तो बस पूछा, अब कब मिलवा रही हो? तुम्हें क्यों मिलना है उससे? क्यों? तुम्हारी दोस्त क्या मेरी दोस्त नहीं हुई? बाय द वे, मेरी दोस्त तुम्हारी दोस्त क्यों होगी? और सुनो, मैं तबस्सुम नहीं हूँ, उसका तुम मजाक उड़ाओ और वो समझे नहीं। अच्छा, इसका मतलब जो मैं समझी वो सच है? क्या 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 समझी हो तुम? अच्छा, नहीं बताना तो मत बताओ, मुझे क्या है, मैं तो तुम्हारी मदद ही करती। वो क्या है ना, मैं ही पागल हूँ, मुझे दो प्यार करने वालों को मिलवाने का इतना शौक है कि जहाँ पे देखती हूँ खुदाई फौजदार बनकर खुद ही पहुंच जाती हूँ। आफत की परखाला हो तुम। किसी ने बताया तुम्हें? मैंने बता दिया। मायरा, साली साहिबा, वेलकम होम। आप ठीक तो हैं? तुम्हारी बहन ने मारने की पूरी कोशिश की है, लेकिन मैं ठीक हूँ। जमाल भाई, आप भी तो ऐसे चोरों की तरफ दाखिल हो रहे थे। वो तो मैं इसलिए कि किसी की नींद खराब ना हो। वैसे शुक्र करें जमाल भाई कि वाइपर से मारा है, वरना ये तो जान से भी मार सकती थी। तौबा है, ये लड़की पहले ही दिन क्या क्या गुल खिलाएगी। अरे नहीं पुप्पो, मैं ठीक हूँ। ऐसी छोटी मोटी गलतफहमी तो हो ही जाती है। चलो सब सो जाओ जाके, रात बहुत गुजर चुकी है। चलो। वैसे जमाल भाई सलामी बड़ी मजे की मिली है आपको। तुम ना कभी भी पीछे मत रहना, हर बात में तुम्हें जरूर बीच में आना होता है। खुदा की कसम मायरा, मेरी जान निकल गई थी। मैंने कहा वाकई चोर आ गया। अंकल कह के गए कि बहुत रात हो गई है, जाओ जाके सो जाओ सब लोग, जाओ। भाईजान, आपको ज्यादा तो नहीं लगी? भाई शद की भाईजान, जे चोर की तो नहीं जोर की लगी तो जोर से मारना मेरे भाई को तुमने। चलो बस, अब मजाक बंद करो सब लोग। नौशीन, जाओ जाकर सो जाओ। रेहान, तुम भी जाकर सो जाओ। जी। गुड नाइट एवरीवन। भाईजान, मैं आपके लिए चपाती बना दूं? तुम्हारे भाईजान सिर्फ मेरे हाथ की चपाती खाते हैं। और दूसरों के हाथ की मार। जाए भाईजान, मैं आपसे बात नहीं करती।